महोदय, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बिल और दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट बिल, ये दोनों अमेंडमेंट पर एक साथ विचार हो रहा है। कई लोगों की बात सुनी हमने और मुझको ऐसा लगता है कि इस बिल पर कोई बहस की गुंजाइश नहीं थी, इसलिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने विनीत नारायण के मामले में 3 साल का कार्यकाल दोनों का तय कर दिया और उसके साथ साथ 2 ही साल मान लीजिए 2 साल का कार्यकाल तय कर दिया और उसके साथ साथ इनके जांच में चाहे वो सीबीआई हो या सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हो या ईडी हो, ईडी का तो बिल ही नहीं है लेकिन ईडी पर भी लोग चर्चा कर रहे हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के बाद, लेकिन फिर भी सबों के लिए गाइडलाइन जारी कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने और बहुत विस्तृत जजमेंट है। विनीत नारायण केस में ऑनरेबल चीफ जस्टिस जेएस वर्मा साहब का जजमेंट है। अब इस पर तो 2 साल हो कि 5 साल हो, इस पर क्या बहस होगी भाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2 साल, सरकार ने कहा कि भाई आपकी इंडिपेंडेंस को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा, हम 2 साल नहीं 5 साल करते हैं, इसमें कौन सा गुंजाइश बहस का है। और असल में जब इंडिपेंडेंट जांच होता है और जब निष्पक्ष जांच होता है तो जो भी धराते हैं वो कहते हैं कि वो प्रभावित है। हमारे यहां भी बिहार में हुआ, ये राजकुमार बाबू बैठे हुए हैं यहां, वहां के गृह सचिव हुआ करते थे, एक आदमी पकड़ा है। अभी चर्चा कर रहे थे कल्याण बनर्जी साहब की कन्विक्शन रेट 3.69। हमारे यहां तो जो जांच हुआ सीबीआई का, जो चारा घोटाला विस्तृत माने बहुत ही चर्चित घोटाला रहा, उसका कन्विक्शन रेट 99% है, 99.9% है। आप थे ना केस में, तो कन्विक्शन रेट नहीं, ये जांच की बात नहीं है, कोई रहे केस। और जब उस समय एक एक्यूज थे, वो जब जेल चले गए तो उन्होंने गेस्ट हाउस को बना लिया जेल, अपना जेल अपने खुद डिसाइड कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि भाई 12 घंटे के अंदर जेल जाइए, तो राजकुमार बाबू गृह सचिव थे, 8 घंटे में उनको शिफ्ट कर दिए। तो इसलिए ये बात की चर्चा बेकार है, इस बिल पर कोई बहस की गुंजाइश नहीं थी। हाय तौबा लोग बिना मतलब का बचा रहे, इसलिए कि इंडिपेंडेंट, और अगर इंडिपेंडेंट जांच में कहीं कोई प्रभावित होता है, कोई किसी को जबरदस्ती अगर फंसाता है तो उसके लिए तो न्यायालय उपलब्ध है। आप न्यायालय का दरवाजा खटाइए, हर लोग न्यायालय जाते रहते हैं। आपके पास अगर साक्ष्य है, साक्ष्य बिना साक्ष्य के कोई किसी को गिरफ्तार तो कर नहीं सकता है, और सीबीआई और ईडी तो बिना साक्ष्य के करती नहीं, विस्तृत जांच करती है। तो इसलिए मेरे विचार से हमको ये लगा कि लोगों की बात सुनने के बाद लगा कि लोग अपनी अपनी पीड़ा को इस अमेंडमेंट में उजागर कर रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा कि 2-3 मिनट में अपनी बात कहूं। मेरे एक अन्य साथी को बोलना है, वो विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि इस बिल में कुछ नहीं है। इस बिल में सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल का कार्यकाल तय किया, सरकार ने उसको बढ़ा के 5 साल कर दिया। और वो भी सरकार ने ये नहीं कहा कि सीधे आप 5 साल चले आइए। सरकार ने ये कहा है कि 1-1 साल में आपके काम की समीक्षा होगी, और अगर आप सही ढंग से काम कर रहे हैं तो हर 1 साल के बाद 1 साल के लिए आपको बढ़ोतरी मिलेगी। तो इसलिए इसमें कोई बहुत बहस की गुंजाइश नहीं है। मुझको लगता है कि इस बिल में कोई बहस की गुंजाइश नहीं है, और मैं इस दोनों बिल का भरपूर समर्थन करता हूं, ये उनके इंडिपेंडेंस के लिए। श्री बी महताब जी। धन्यवाद महोदया। स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन में मेरे